बीच में भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके तो भरद्वाज जी को लगा कि भरत जी थके हुए हैं, दुख से कातर हो रहे हैं, इनकी सेवा के लिए मुझे कुछ प्रबंध करना चाहिए। तो श्री भरद्वाज जी महाराज ने मार्ग में जाते हुए श्री भरतलाल जी के लिए, समस्त अयोध्या वासियों के लिए अपने तपोबल से सुंदर व्यवस्था उनके ठहरने की कर दी। और इतनी अद्भुत व्यवस्था हुई, आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखें कि एक एक अवधवासी की सेवा में 10-10 लोग खड़े थे। जल चाहिए कि भोजन चाहिए, कोई चरण दबा रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है। और अयोध्या वासी सामान्य नहीं है, सब राम प्रेमी है, सबने राम जी के लिए अपना घर से त्याग दिया है, अत्यंत राम प्रेमी है अयोध्या वासी भी। लेकिन जब भरद्वाज जी के उस वैभव में गए और वैभव को देख करके उनकी मति में क्या आ गया, बोले अब अयोध्या जाकर क्या करेंगे, अयोध्या में राम जी तो है नहीं, वो तो वन में चले गए, तो अयोध्या में कुछ है नहीं, अयोध्या लौट कर क्या जाएं। और राम जी तो वन में रह रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ भजन कर रहे हैं, वहां जाएंगे उनको विक्षेप होगा, इसलिए हम लोग यहीं ठहर जाते हैं। 14 वर्ष तक जब तक राम जी वन में रहेंगे तब तक हम लोग यहीं ठहरे रहेंगे। ये भाव लोगों के, अयोध्या वासियों के मन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो वैभव इतना अद्भुत था, वहां का सुख, वहां की सुविधाएं, उन सुविधाओं के बीच में अवधवासियों की मति भी बोरा गई। लेकिन धन्य है श्री भरतलाल जी महाराज और उनका त्याग, कि भरत जी का त्याग कैसा है, त्यागवीर कैसे हैं। त्याग वीरता उसमें इतनी है कि चंचरी का जिमी चंपक बागा, चंचरी का जिमी चंपक बागा, चंचरी का जिमी चंपक बागा। जैसे भ्रमर सारे पुष्पों का रस लेता है, लेकिन चंपा के बाग में जब भ्रमर जाता है तो चंपा के अनेक पुष्प खिले हों पर भ्रमर चंपा का रस नहीं लेता। उसी प्रकार इतना वैभव, इतनी व्यवस्था श्री भरद्वाज जी ने कर दी, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज उसकी गंध तक ग्रहण नहीं किए। पूरी रात्रि भर श्री सीताराम जी का स्मरण करते रहे। श्री भरतलाल जी के लिए एक बड़ी सुंदर आसन, एक सिंहासन श्री भरद्वाज जी ने बनवाई, जहां विश्राम करें। और भरतलाल जी क्या करते रहे पंकज जी, वहां व्यंजन लेकर के और रात्रि भर उस सुनी हुई, जिस पर कोई बैठा नहीं है, उस सिंहासन के ऊपर चवर डुलाते रहे। लोगों ने कहा कि भाई इस शासन पर तो कोई है नहीं, चवर डुला रहे हैं। लेकिन भरतलाल जी को अनुभव होता है कि लोगों की दृष्टि में यह सिंहासन खाली है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान है। पूरी रात्रि सीताराम जी का दर्शन करते हुए और आसन को ही चवर डुलाते रहे। भूमि में गड्ढा खोदकर भरतलाल जी नीचे बैठते हैं, भूमि पर नहीं बैठते। क्यों? मार्ग में जहां जहां विश्राम स्थल मिले वहां वहां भरतलाल जी नीचे गड्ढा खोद के खनन करके बैठते हैं। किस लिए? बोले मैं सेवक हूं, राम जी स्वामी हैं और सेवक का धर्म है कि वो अपने स्वामी से छोटा बन के रहे, उनकी समता ना करे। और यदि मैं भी भूमि पर बैठा और राम जी भी भूमि पर, तो मैं तो समानता कर लूंगा, समता नहीं करनी है, तो भूमि में गड्ढा खोद के बैठते हैं। तेगिनिसी राखे पिंजरा राखे भा भुनसार। गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत उदाहरण देते हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी ने जो वैभव प्रकट किया है वो कैसा है। बोले वो एक स्वर्ण का पिंजरा है मान लीजिए, और स्वर्ण के पिंजरे में जो है दो पक्षियों को जो रात्रि में मिलते नहीं, उनको उसमें बंद कर दिया। अब वो दोनों को बंद कर दिए, चकवा चकवी को और
चकवा चकवी को दोनों को बंद तो कर दिया, लेकिन वह रात्रि भर मिलेंगे नहीं, वह दूर दूर बैठे रहेंगे। तो उसी प्रकार भरतलाल जी को उस वैभव में श्री भरद्वाज जी ने रख तो दिया, लेकिन उधर उन्होंने देखा भी नहीं उस वैभव की और उनकी दृष्टि भी नहीं गई। तीन सी राखे पिंजरा राखे भाभुन सार, सवेरा हो गया और उस संपदा के प्रति एक रत्ती मात्र भी भरतलाल जी के मन में कोई आसक्ति, कोई लगाव नहीं हुआ। ऐसा त्याग श्री भरतलाल जी के अंदर है। इसलिए श्री भरद्वाज जी कहते हैं, तात भरत तुम सब विदिता दो, संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया यसु खेलबार, तेन सी आश्रम पिंजरा राखे भाभुन सार। यह भरतलाल जी की त्याग वीरता है। श्री भरतलाल जी दयावीर हैं, श्री भरतलाल जी विद्यावीर हैं, श्री भरतलाल जी त्यागवीर हैं। भरतलाल जी परम पराक्रमी हैं। और श्री भरतलाल जी का पांचवा लक्षण बोले वो धर्मवीर हैं। धर्मवीर कैसे? राम जी धर्म में कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। श्री राम इतने धर्मज्ञ हैं कि जिस समय श्री लखनलाल जी को मूर्छा हो गई, सुसैन वैद्य का वह भवन सहित लेकर हनुमान जी आ गए। सुसैन वैद्य को लाया गया और सुसैन वैद्य ने श्री भरतलाल जी, वो श्री लखनलाल जी के लिए उपचार करने से मना किया। मैं दशकंदर रावण का वैद्य हूं और मेरा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उनके शत्रु के पक्ष का उपचार करूं। तो राम जी ने क्या कहा वहां? श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सुसैन वैद्य, हे वैद्यराज, यदि उपचार करने से तुम्हारा धर्म जाता हो तो तुम बिल्कुल उपचार मत करना। मेरे भाई के प्राण जाते हो तो चले जाएं, लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी धर्म के कारण तो मैंने अयोध्या का साम्राज्य त्याग दिया। इसी धर्म के पालन के लिए मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी धर्म के चलते मेरे वन में आने के बाद मेरी पत्नी जानकी का हरण हो गया और उसी धर्म का पालन करते करते लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब तुम धर्म का त्याग मत करना। ऐसे धर्मात्मा है श्री राम जी। लेकिन भरतलाल जी धन्य है। भरतलाल जी, भरतलाल जी इतने धर्मज्ञ हैं कि भरतलाल जी चित्रकूट में राम जी से कहते हैं, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु मेरा धर्म इस समय क्या है? मेरा धर्म तो आपका अनुगमन करना है, आप जैसी आज्ञा करें, जिसमें आप प्रसन्न हो। राम जी धर्म स्वरूप हैं, धर्म विग्रह हैं, लेकिन राम जी लोक धर्म का पालन करते हैं, सामान्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य सदाचार का पालन करते हुए राम जी सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन राम जी से बड़ा धर्म है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का क्या धर्म है? जब राम जी का वनवास हो रहा है तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या में रहना होगा, गुरुजनों की, माता उनकी सेवा करनी होगी, पिताजी की सेवा करनी होगी। लक्ष्मण जी क्या बोले? प्रभु आपका धर्म अलग होगा, लेकिन मेरा धर्म वो नहीं है, मेरा धर्म अलग है। बोले हम दोनों भाई भाई हैं, हमारा धर्म अलग कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, आपका धर्म है माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना, लेकिन मेरा धर्म यह नहीं है। मेरा क्या धर्म है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु जानहु मात पिता नहीं देवा, गुरु प्रिय
तू मां तू ना जानऊ काओ। हे प्रभु, मैं ना गुरु जी को जानता, ना माता जी को जानता, ना पिताजी को, मैं किसी को नहीं जानता। ना मैं गुरुजी की सेवा के धर्म को जानता, ना माता पिता के सेवा के धर्म को जानता, मैं कोई धर्म नहीं जानता। मैं तो केवल और केवल एक धर्म जानता हूं, वो है आपके चरण कमलों की सेवा। तो राम जी का जो धर्म है उससे श्रेष्ठ धर्म है लक्ष्मण जी का, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्वधर्मानुतर परित्यज्य पादमेकम शरणं व्रज। तो लक्ष्मण जी सब धर्मों का त्याग करके और श्री राम जी की सेवा करने का धर्म निभाते हैं। तो राम जी का सामान्य धर्म और लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। लेकिन भरतलाल जी का धर्म क्या है? बोले भरतलाल जी का धर्म विशेष धर्म नहीं, विशेषतर धर्म है। हरि राम लक्ष्मण जी तो ये कहते हैं कि प्रभु चाहे जो आप कहिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपसे दूर नहीं रह सकता। यही कह दिया ना लक्ष्मण जी ने, मेरा लोक बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए, चाहे जो हो जाए, पर मैं आपका त्याग नहीं कर सकता, आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं किसी और को जानता नहीं हूं। गुरु रूपी तू मां तू न जाना काओ।